हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने हैं, एडमिशन्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस कोर्स ऑफर करते हैं, एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का ये प्रोस्पेक्टस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट स्पेशली क्या क्लास 12th के सब्जेक्ट आपको चूज़ करने में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में एक एक करके बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशन फुलफिल करना पड़ेगा। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए क्या है ये ऊपर मेंशन है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज है जो कि सेक्शन 1A और 1B में है, तो उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। क्या चूज़ करनी है? कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब 2 सब्जेक्ट आपको और चूज़ करने हैं, लेकिन कहाँ से? लिस्ट B1 से। और एक सब्जेक्ट और आपको चूज़ करना है, या तो आप उसको लिस्ट B1 से चूज़ कीजिए या फिर आप लिस्ट B2 से चूज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ आपके पास ऑप्शन है, यानी आप B1 से 3 सब्जेक्ट चाहे तो चूज़ कर सकते हैं, B2 से मत चूज़ कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि B2 से आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए और B1 से 1 चूज़ कर लिए। अब आपका एडमिशन इस सिचुएशन में मेरिट के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपका फॉर्म कंसीडर नहीं होगा। तो ध्यान रखना है B1 में अभी कौन से कोर्स हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपने देख लिया। अब उसके बाद ये 6 कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्स ऑफर करते हैं। चलिए अब मैं आपको जो है वो बताता हूँ, लिस्ट B1, B2 और लिस्ट A ये क्या है। अब लिस्ट A से वहाँ क्या कहा गया? कोई सी भी एक लैंग्वेज, यहाँ पर इतनी लैंग्वेजेस हैं, आप इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। पहला तो आपको ये करना है। प्लस B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने ही पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, चाहे आप B1 से चूज़ करें चाहे आप B2 से। अब सबसे बड़ा डाउट आता है सब्जेक्ट ही कौन से चूज़ करने हैं। यहाँ पर वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात आती है कि ये बात कहाँ लिखी, ये बात भी प्रोस्पेक्टस में लिखी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, साइंस के हैं तो साइंस के। तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन अगर साइकोलॉजी में लेना है तो आपने साइकोलॉजी पढ़ी ही होनी चाहिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी कोर्स में पढ़े हो, आपके पास कॉमर्स रही हो, कोई दिक्कत नहीं। साइकोलॉजी आपको एंट्रेंस टेस्ट किसका देना है? साइकोलॉजी, कॉमर्स के सब्जेक्ट ही देने, और एडमिशन आपको साइकोलॉजी मिल जाए। तो कितना आसान है ये चीज़ें। अगर आपसे कहा जाता है कि साइकोलॉजी दिया जाए तो आपको दिक्कत हो सकती थी। चलिए अब ये लाइन कहाँ लिखी है, चलिए मैं आपको ये लाइन भी दिखा देता हूँ। ये भी DU के प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 देखिए। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो आपको उसी सब्जेक्ट्स में अपीयर होना है जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, उसके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट्स नहीं करने। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस को आप DU की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। DU की साइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सेकंड चीज़, इसको आप टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आएगा तो आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका उसका भी सॉल्यूशंस कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।